गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 7 अगस्त 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 7 अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसका सैंपल आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF है, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिवैम्प्ड माई कॉल मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है टू इम्प्रूव द वॉइस कॉल क्वालिटी। तो ये यहाँ पर लॉन्च करा है TRAI ने, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। फिर बात करें पैसिफिक आइलैंड नेशन है नोरू, इसने क्यों लॉन्च किया है गोल्डन पासपोर्ट को, टू रेज फंड फॉर द क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड रिलोकेशन प्रोजेक्ट। फिर बात करें प्रदीप रावत की, हाल ही में 74 ईयर की एज में डेथ हुई है एंड ये काफ़ी जाने जाते थे अपने आइकॉनिक विलन रोल के लिए, जो उन्होंने गजनी मूवी में किया था। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन अगेंस्ट अफ्रीकन स्वाइन फीवर फॉर पिग्स, तो ये डेवलप करा है ICAR ने। उसके बाद बात करें कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दी इंडियाज ऑपरेशन त्रिशूल, तो ये है टू ट्रैक, लोकेट एंड ब्रिंग बैक द फ्यूगेटिव क्रिमिनल्स हाइडिंग अब्रोड। उसके बाद बात करें विच इंडियन स्टेट लॉन्च द AI लेड इनिशिएटिव टू इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजिटल सर्विस डिलीवरी, तो ये है यहाँ पर केरला। डॉक्टर DY पाटिल की बात करें तो ये हाल ही में इनकी डेथ हुई है और ये सर्व कर चुके हैं एज द गवर्नर ऑफ बिहार एंड त्रिपुरा। साथ ही में वेस्ट बंगाल का एडिशनल चार्ज भी इनको मिला था। उसके बाद बात करें, इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान को, जो कि प्राइमरीली कंजर्व करता है क्लाउडेड लेपर्ड स्पीसीज को। PM प्रणाम स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। S8000 बेनरोल क्रूज मिसाइल की बात करें तो इसको डेवलप करा है रशिया ने। देखो रिवर की बात करें, काफ़ी न्यूज़ में है ये, और ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स बने हैं तेजपाल सिंह। फिर बात करें L सुब्रमण्यम की, वो एसोसिएटेड हैं किस इंस्ट्रूमेंट से, जिनको हाल ही में श्रीलंका का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, तो ये है वायलिन से। साउथ एशियाज़ का फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप इनॉग्रेट हुआ है विशाखापट्टनम में। और डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन नेवी बने हैं AN प्रमोद। और इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्री अकेडमिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसका नाम है अनुज्ञान, ये लॉन्च किया IIT हैदराबाद ने। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दैट IT बॉम्बे प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द NASI यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली अवार्ड 2026 इन विच कैटेगरी। तो भी IT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं कार्तिकेयन लंका, तो इनको हाल ही में NASI यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली अवार्ड 2026 से नवाजा गया, बट किस कैटेगरी में। तो आंसर आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, आंसर होगा अर्थ साइंस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो प्रोफेसर का नाम है कार्तिकेयन लंका, इम्पॉर्टेंट नाम है ये, और ये एसोसिएट प्रोफेसर है IT बॉम्बे में, और इनको सेलेक्ट किया गया NASI यंग साइंटिस्ट प्लैटिनम जुबली अवार्ड 2026 की कैटेगरी में। और इन्हें जो अवार्ड यहाँ पे रिसीव हुआ है वो हुआ है अर्थ साइंस की कैटेगरी में। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। और ये अवार्ड जो है वो प्रेजेंट करते हैं बाय द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया टू रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करें तो अभी हमने देखा था 4 मैथमेटिशियन को जुलाई 2026 में फील्ड मेडल मिला है मैथमेटिक्स में, जिसमें चारों के नाम है होंग वांग, जो कि एक फीमेल थी यहाँ पर, यू डैंग, जॉन पार्डल एंड जैकब, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। अजीत डोभाल जी को मिला है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। 16th ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें R वेरमुथु को मिला है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यूथ अवार्ड 2025 मिला है रणछोड़ लाल गोस्वामी को।
ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 को रिसीव करने वाले फर्स्ट इंडियन बने हैं सुदर्शन पटनायक। और 2027 में जो सेंसस हो रहा है उसके एम्बेसडर भी कौन है? सुदर्शन पटनायक। बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें के सत्यनारायण राजू हैं। मेजर अभिलाषा पराग की बात करें यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है। और यांग ज़ुआंग जी की बात करें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 2026 का फॉर विच नॉवल? तो आंसर होगा ताइवान ट्रैवलॉग। फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द एयर इंडिया? तो एयर इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो आंसर होगा यहाँ पे तेवोल्डो गैब्रिमेनियम, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अभी जो ये हैं तेवोल्डो गैब्रिमेरियम, तो ये बने हैं एयर इंडिया के नए CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड ये फॉर्मर CEO हैं किस चीज़ के? इथोपियन एयरलाइंस के। और अभी हाल ही में एयर इंडिया के CEO ये बन चुके हैं और ये सक्सीड करेंगे किसको? कैंपबेल विल्सन को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इम्पॉर्टेंट अभी अपॉइंटमेंट की बात करें इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की, तो प्रीति सरन का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अपॉइंट हुई थी टू दी UN कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट। इसके अलावा अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल बने हैं नबील फहमी। इंडिगो के CEO हैं विलियम वॉल्श। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं मोहम्मद बगैर जोल्दगर। फिर बात करें फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, तो ये है शेखा नसीर अल नोविस। फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द IMF, ये है डैन कैट्स। IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? उर्जित पटेल है। IMF की MD है क्रिस्टिना जॉर्जीवा। फिर है UN वीमेन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? ये है सीमा सामी बहोस। और IOC की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी कौन? क्रिस्टी कोवेंट्री। तो ये कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स थी जो काफ़ी न्यूज़ में थी अभी लास्ट 6 महीनों में, तो आपको ध्यान रखना है सभी के बारे में। फिर बात करें द वेन्नामगल स्कीम लॉन्च बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट इज प्राइमरली एम्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यहाँ पर एक तमिलनाडु की स्कीम है, नाम है वेन्नामगल स्कीम। तो इसका प्राइमरी पर्पस यहाँ पे क्या है? तो इसका प्राइमरी पर्पस है टू ट्रेनिंग विमेन एज अ एग्रीकल्चरल ड्रोन पायलट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। ये पूरी स्कीम है तमिलनाडु की। एंड पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस है जो विमेन्स हैं उनको यहाँ पे ट्रेन करना इन टर्म ऑफ ड्रोन पायलट, मतलब एग्रीकल्चर ड्रोन पायलट के लिए उसमें वुमेन्स को ट्रेन करना। और इस स्कीम को अनाउंसमेंट किया गया है एग्रीकल्चर बजट 2026-27 में टू क्रिएट अ न्यू कार्डर ऑफ विमेन्स ड्रोन ऑपरेटर्स इन एग्रीकल्चर। और इस स्कीम के अंदर 500 कैंडिडेट्स हैं जिसमें 100 यहाँ पे विमेन्स हैं एंड दे विल रिसीव ड्रोन ऑपरेटर ट्रेनिंग एंड रिमोट पायलट लाइसेंसेस। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2026, ये कहाँ पर किस वेन्यू पर होगा? तो एक समिट है, कॉन्फ्रेंस है, नाम है भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2026, जो कि होने वाला है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो न्यू दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में होने वाला है क्या? भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2026, जो कि 23 से 25 अक्टूबर 2026 तक होगा। एंड इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवा रहा है कौन? इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर है विच टाउन इन अरुणाचल प्रदेश विल होस्ट द एशियन राफ्टिंग चैम्पियनशिप 2026। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा टाउन जो है रिसेंटली एशियन राफ्टिंग चैम्पियनशिप 2026 को जो है वो होस्ट कर रहा है? तो आंसर होगा यहाँ पे बोलेंग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो टाउन है वो है अरुणाचल में, जो कि इस बार एशियन राफ्टिंग चैम्पियनशिप 2026 को होस्ट कर रहा है। और ये होगा कब? 5 से लेके 9 अक्टूबर 2026 में। एंड द इवेंट विल बी हेल्ड ऑन दी सिमांग रिवर, जो कि शियांग रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो आपसे अगर एग्जाम में कल को पूछते हैं कि शिमांग रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि न्यूज़ में है, देन यू शुड नो कि शिमांग रिवर ट्रिब्यूटरी है शियांग रिवर की। और यहीं पर ही एशियन राफ्टिंग चैम्पियनशिप 2026 होने वाली है, जिसको होस्ट करेगा अरुणाचल प्रदेश, राइट। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर होगा द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन एंड होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन बाय हाउ मैनी ईयर्स। तो अभी जो है
सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन और जो होम सेक्रेटरी है गोविंद मोहन, इनके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया कितने समय के लिए, तो इन दोनों का टेन्योर बढ़ा है 1 साल के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 1 साल के लिए दोनों का ही टेन्योर यहाँ पे बढ़ा दिया गया है और अब ये अगले साल तक यानी कि 2027 तक बने रहेंगे अपने जो है पद पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर होगा द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ केप्ट द रेपो रेट अनचेंज्ड एट व्हाट लेवल। तो एमपीसी का कंपोजिशन कई बार पूछते हैं एग्जाम में, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको ध्यान रखना है कि एमपीसी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अभी रेपो रेट को अनचेंज रखा है कितनी लेवल पर, तो आंसर होगा 5.25%, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेपो रेट है वो रखा है कितना, 5.25%, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये कौन है, तो आप लोगों को ध्यान होगा ये है आरबीआई के गवर्नर, नाम है इनका क्या, दैट इज संजय मल्होत्रा, राइट। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी केप्ट द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट 5.25%। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो एसटीएफ है यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, तो वो है 5.0 मतलब 5%। वही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें एंड बैंक रेट की बात करते हैं तो वो आता है 5.50। तो ये एग्जाम में पूछते हैं कि भाई रेपो रेट कितना है, बैंक रेट कितना है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितनी है, एसटीएफ कितना है, तो आपको पता होना चाहिए इनकी परसेंटेज जो कि यहाँ पे मेंशन हमने की हुई है। बात करें एमपीसी की तो 6 मेंबर्स यहाँ पर होते हैं, 3 आते हैं आरबीआई से और 3 को अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिएगा कि एमपीसी का काम क्या होता है, व्हाट इट डू, तो इट फिक्स द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ऑफ द आरबीआई। इसका कंपोजिशन होता है जिसमें 3 होते हैं गवर्नमेंट के अपॉइंट किए हुए मेंबर और 3 होते हैं आरबीआई से इंक्लूडिंग गवर्नर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर होगा विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मिशन क्लाउडेड लेपर्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इट्स स्टेट्स एनिमल। तो अभी किस स्टेट ने मिशन क्लाउडेड लेपर्ड को लॉन्च किया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इट्स स्टेट एनिमल, तो ये यहाँ पर क्या है, मेघालय ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अभी हमने देखा था क्लाउडेड लेपर्ड डे भी हम लोगों ने मनाया, इसके अलावा इंडिया ने भी कंजर्वेशन एक्शन प्लान को लॉन्च किया और अभी यहाँ पे मेघालय ने लॉन्च किया मिशन क्लाउडेड लेपर्ड को, जिसका पर्पज़ है स्टेट एनिमल को कंजर्व करने को लेकर। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इतनी बार न्यूज़ में आ चुका है तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी आपको ध्यान रखना होगा, साथ ही में ये मेघालय का स्टेट ऑफिशियल एनिमल है, तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर होगा हु वॉज रिसेंटली नॉमिनेटेड एज द मेंबर ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज़ एमएलसी बाय द गवर्नर ऑफ बिहार। तो अभी रिसेंटली मेंबर ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसको नॉमिनेट किया गया है, तो ये अभी जो रिसेंट में नॉमिनेट किए गए हैं, नाम है इनका दीपक प्रकाश, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो दीपक प्रकाश वॉज नॉमिनेटेड टू द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द बिहार गवर्नर। तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे, हालांकि इसमें जस्ट अ सेकेंड ये मिस्टेक है यहाँ पे क्योंकि बिहार के गवर्नर चेंज हो चुके हैं ना, सैयद अता हसनैन है, ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। तो ये यहाँ पे आपको करेक्ट करना होगा कि बिहार के गवर्नर चेंज हो चुके थे। तो अभी यहाँ पे जो नॉमिनेट किए जा रहे हैं वो हैं कौन, दीपक प्रकाश, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और दीपक प्रकाश की बात करें तो ही इज़ द सन ऑफ द यूनियन मिनिस्टर एंड राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रेसिडेंट, नाम है उपेंद्र कुशवाहा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हिरोशिमा मार्क द 81st एनिवर्सरी ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑन विच डेट। तो हमें हिस्टोरिकली ये इवेंट पता है हिरोशिमा और नागासाकी का। तो हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिरा था वो था 6 अगस्त में, और वहीं बात करें नागासाकी पर तो ना से 9 यानी कि 9 अगस्त आप लोग ध्यान रखोगे, तो वो हुआ था नागासाकी पे। तो हिरोशिमा डे या फिर हिरोशिमा ने अभी अपनी 81st जो एनिवर्सरी यहाँ पे मनाई है या फिर ऑब्जर्व करी है वो हुई है कौन सी डेट को, 6 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हिरोशिमा डे कब मनाते हैं, 81st एनिवर्सरी अभी मनी है 6 अगस्त को, तो ये चीज़ आपको उस पर ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर हम बात करें, हम सभी जानते हैं 1945 में क्या हुआ था कि एटॉमिक बॉम्ब को यहाँ पर डाला था हिरोशिमा पर, और एग्जैक्ट टाइमिंग जो थी वो थी 8:15 सुबह के समय पे, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों की जान यहाँ पर गई थी, और उसका इफ़ेक्ट आज भी हमें देखने के लिए मिलता है जापान में के कुछ इन सिटीज़ में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और हिरोशिमा डे कब हम ऑब्जर्व करते हैं, 6 अगस्त को। वहीं नागासाकी डे की बात करें 9 अगस्त को, राइट।
इंपॉर्टेंट डेज की बात करें 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच में है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। 1 अगस्त को है नेशनल माउंटेनियरिंग डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड फाइट वेब डे। 4 अगस्त को है यूएस कोस्ट गार्ड डे और 6 अगस्त को है हिरोशिमा डे, राइट। फिर होगा विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल री इमेजिनिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047। तो यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरी रिपोर्ट को रिलीज़ करा है? तो आंसर यहाँ पर होगा नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो नीति आयोग ने इस पूरी रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज़ करा है एंड इसका टाइटल है री इमेजिनिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047। ठीक है, तो कई बार ऐसे डायरेक्टली पूछते हैं ना कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है यहाँ पे, तो आपको उस पर्सपेक्टिव से इसका आंसर पता होना चाहिए। एंड द रिपोर्ट प्रेजेंट अ रोड मैप टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल एक्सेसिबल एंड फ्यूचर रेडी केयर गिविंग इकोसिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें नीति आयोग की, तो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। फॉर्मेशन होती है 2015 में 1 जनवरी को। किसको रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। चेयरपर्सन की बात करें अभी कौन है? नरेंद्र मोदी, क्योंकि इसके चेयरपर्सन होते हैं देश के प्रधानमंत्री। हेडक्वार्टर की बात करें न्यू दिल्ली में है। वाइस चेयरपर्सन की बात करें अभी अपॉइंट हुए थे अशोक लहरी और सीईओ अभी अपॉइंट हुए हैं, नाम है अनुराग जैन। फिर होगा विच यूएस स्टेट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अगस्त 15 एज इंडिया डे अहेड ऑफ इट्स इंडिया 79th इंडिपेंडेंस डे। तो अभी जो है किस यूएस स्टेट ने ऑफिशियली 15 अगस्त को इंडिया डे जो है वो डिक्लेयर किया है? तो ये क्या? मैसाचुसेट्स ने, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये फैसला लिया गया और इसमें 15 अगस्त को एज इंडिया डे सेलिब्रेट करने की बात यहाँ पे करी है मैसाचुसेट्स ने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसमें कई बार आप देखोगे कि ये प्रोक्लेमेशन किसने यहाँ पे इशू करा है, तो ये भी मौरा हेले, इनका नाम इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा द 12 red miners involved in the Shilkyara Tunnel rescue operation were recently honored with which civilian life-saving award? तभी जो है 12 रेड माइनर्स जो कि इन्वॉल्व थे शिल्क्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में, उनको किस सिविलियन लाइफ सेविंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी ने कन्फर किए है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक किसको? 12 रेड माइनर्स को फॉर देयर एक्सेप्शनल करेज ड्यूरिंग द शिल्क्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन इन उत्तराखंड। एंड इसमें अगर हम बात करें, हम सभी जानते हैं कुछ समय पहले जो ये वर्कर्स थे ये जो है ट्रैप हो गए थे शिल्क्यारा टनल में, जब वो कोलैप्स हुई थी तो वो सक्सेसफुली आराम से वहाँ से निकल गए थे। ठीक है, मतलब बहुत मतलब अच्छे से वहाँ से वो निकल गए थे और उसी के उसमें अब इनको यहाँ पे सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक जो है वो दिया गया, साथ ही में सर्टिफिकेट, एक मिनिएचर मेडल एंड इसके अलावा 12 लाख लमसम कैश अवार्ड भी इनको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फिर होगा 13th ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग, ये कहाँ पर हो रही है 2026 में, कहाँ पर ये हुई है? तो 13th ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है वो हुई है भुवनेश्वर उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। हम सभी जानते हैं कि ब्रिक्स की जो मीटिंग है 2026 में होने वाली है इंडिया में। ठीक है, सितंबर में ये होगी और उससे पहले अलग अलग जगह पर क्या होता है कि जो भी यहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रियल्स मीटिंग होती है, तो वो इंडिया में ही होंगे डिफरेंट जगह पर। ठीक है, तो उसी में अगर आप बात करें एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग, तो वो हुई है कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो इसमें ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। 5 से लेकर 7 अगस्त के बीच में चल रही है और इसमें जो है अगर हम बात करें एजुकेशन मिनिस्टर, साथ में कुछ सीनियर ऑफिशियल्स डेलीगेट्स फ्रॉम ब्रिक्स मेंबर्स कंट्रीज़ वो यहाँ पर आके एजुकेशन सेक्टर्स पर जो है वो बात कर रहे हैं। बात करें ब्रिक्स के चेयरमैनशिप के थीम की, हम सभी जानते हैं वो क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रिक्स समिट की बात करें 18 समिट है जो कि सितंबर में हो रहा है भारत में, ये भी आपको ध्यान रखना है। थीम मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा जो रिसेंट यहाँ पे मेजर ब्रिक्स की मीटिंग हुई है तो उसके वेन्यूज़ एंड डेट्स हमने मेंशन कर दी है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। जैसे सिरपास की मीटिंग की बात करें तो वो 9th एंड 10th फरवरी को हुई थी न्यू दिल्ली में। काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप ये मई 23 को हुई थी। फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी दिल्ली में। कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी वाराणसी में। सीनियर एनर्जी ऑफिशियल कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में। एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग अगेन गुरुग्राम में। एनएससी की मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में। कल्चरल फेस्टिवल एंड इन सबकी मीटिंग हुई है भोपाल में। यंग एनर्जी समिट ये होगी वर्चुअल तरीके से अगस्त में।
लीडर्स समिट की बात करें न्यू दिल्ली में होगी और थिएटर फेस्टिवल होगा न्यू दिल्ली में 12 से 14 अक्टूबर के बीच में। फिर है यहाँ पे द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली डिप्लॉय द नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रेस्पॉन्स टीम टू इन्वेस्टिगेट द आउटब्रेक ऑफ विच डिजीज़ इन गुजरात एंड राजस्थान। तो अभी यूनियन गवर्नमेंट ने किस जगह पर मतलब किस बीमारी को किस डिजीज़ को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम को डिप्लॉय करा है राजस्थान और गुजरात में। तो ये है चांदीपुरा वायरस डिजीज़ को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिप्लॉय करी है नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम को टू गुजरात एंड राजस्थान, ताकि वो चांदीपुरा वायरस डिजीज़ के आउटब्रेक को यहाँ पे पढ़ सके, समझ सके, देख सके। ठीक है, तो इसमें जो स्पेसिफिक लोकेशन रहेगी ना राजस्थान एंड गुजरात वो आपको ध्यान रखना है, और किस वायरस को लेकर ये हुआ है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पर ऑन विच डेट नेशनल हैंडलूम डे 2026 इज सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर होगा 7 अगस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। 7 अगस्त 2026 क्या है, ये नेशनल हैंडलूम डे है और ये बेसिकली यहाँ पे ऑनर करता है हैंडलूम वीविंग कम्युनिटी को। एंड ये हिस्टोरिक जो स्वदेशी मूवमेंट था उसके लॉन्च डेट भी है 7 अगस्त 1905। इसके अलावा 7 अगस्त को हम नेशनल जेवलिन डे भी मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 2021 में जो नीरज चोपड़ा उन्होंने भारत के लिए फर्स्ट एवर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था एथलेटिक्स में, तो इसलिए भी ये डे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पूरी क्लास को ओवरव्यू हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा NASI यंग साइंटिस्ट प्लैटिनम जुबली अवार्ड किसको दिया गया है। प्रोफेसर बॉम्बे के प्रोफेसर है प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका, अर्थ साइंस की कैटेगरी में। CEO ऑफ एयर इंडिया कौन बने हैं, तो नाम है टिवोल्डो गैब्री मैरियम। वैत्री वनम्बल स्कीम की बात करें तमिलनाडु की स्कीम है। ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस है भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रही है, भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में अक्टूबर में ये होगी। एशियन राफ्टिंग चैम्पियनशिप की बात अगर हम करें तो ये हो रही है अरुणाचल प्रदेश में, बॉलिंग जगह है वहाँ पर। तो इन दोनों के जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिए गए हैं। MPC ऑफ RBI ने रेपो जो यहाँ पर रेपो रेट है उसको 5.25 रखने की बात जो है वो की गई है, वो आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें मिशन क्लाउडेड लेपर्ड मेघालय से एसोसिएट करोगे। मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये कौन बने हैं, दीपक प्रकाश को नॉमिनेट किया गया है। हिरोशिमा मार्क इट्स 81st एनिवर्सरी ऑन दी 6 अगस्त 2026। रीमेजरिंग केयर, ये पूरी रिपोर्ट को रिलीज़ करता है नीति आयोग। US के एक स्टेट है मैसाचुसेट्स ने, जिसको 15 अगस्त को इंडिया डे यहाँ पे ऑफिशियली डिक्लेयर किया है। सिल्किरा टनल के जो 12 रेड माइनर्स थे उनको यहाँ पे जो है अवार्ड दिया गया, कौन सा, तो इसमें आप लोग नाम ध्यान रखोगे, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। 13th ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ पे हो रही है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम की बात करते हैं तो ये बेसिकली किया गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए चांदीपुरा वायरस डिजीज़ को इन दी गुजरात एंड राजस्थान, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें, कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि अजीत डोभाल जी को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसने दिया है, तो आंसर था यहाँ पे अमित शाह। और आज आप मुझे बताओगे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, व्हाट इज़ इंडियाज़ फाइनल पोजीशन इन दी 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल टैली जो कि हो रहे थे ग्लासगो में, कितने मेडल्स यहाँ पे भारत ने जीते हैं, तो ये भी सब मुझे मेंशन करके आप बताओगे। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है करंट अफेयर्स का, जहाँ पे आपको जैन से लेकर जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट मिलेगा MCQ फॉर्मेट में, आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन भी है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,040,000। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।